मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं एक्सट्रीम पोल्यूशन से भारी दुनिया से बचने के लिए एक माँ अपने छोटे बच्चे को विकेड नाम की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले करती है और वो बच्चा कोई और नहीं थॉमस है। फिर दिखाते हैं कि एवा पेज थॉमस जैसे कई बच्चों को एक ट्रेन में लेके जाती है और फिर हमें पार्ट 1 के सीन्स विजुअल में दिखाए जाते हैं। अब दिखाते हैं कि मीनो थॉमस से नीचे उतरने को कह रहा होता है। फर्स्ट पार्ट में जो बच गए थे उन्हें आर्मी बेस में लेके आते हैं। थॉमस देखता है कि वहाँ सभी गन से शूट कर रहे होते हैं। एक आदमी इन सबको हेलीपैड से नीचे उतारकर एक सेफ जगह पे लेके जाता है। कई ज़ॉम्बी इनका पीछा कर रहे होते हैं। उन सबको शूट करते हुए इन्हें एक कमरे में लेके जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। वो जगह बहुत ही बड़ी होती है। हलचल के माहौल में लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और फिर दिखाते हैं मूवी का टाइटल द स्कॉच ट्रायल्स और यहाँ से मूवी शुरू होती है। थॉमस और उसके साथियों को एक कमरे में बंद किया होता है। दरवाजा खोलकर एक आदमी अंदर आता है और उनका हालचाल पूछता है। इसी के आदमियों ने सबको बचाया होता है और ये यहाँ का इंचार्ज होता है। वो सबको किसी दूसरी जगह लेके जाता है। फिर दिखाते हैं कि रास्ते में वो आदमी बताता है कि मैं जेनसन हूँ और हम तुम्हारे जैसे लोगों को विकेट से बचाते हैं। थॉमस पूछता है कि क्या हम घर जा रहे हैं। जेनसन जवाब देता है कि बाहर किसी का भी घर नहीं बचा, पूरी धरती शमशान घाट बन गई है और सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। फिर वो उन्हें फ्रेश होने को कहता है। उनके फ्रेश होते ही उन पर कोई टेस्ट किया जाता है, लेकिन टेरेसा को अलग लेके जाकर टेस्ट किया जाता है। थॉमस को ये देखकर ठीक नहीं लगता। अब थॉमस को अलग लेकर जाकर जेनसन इंक्वायर करता है कि तुम विकेट के बारे में क्या जानते हो, याद करके बताओ। थॉमस कहता है कि मैं उनके लिए काम करता था, फिर उन्होंने मुझे मेज से निकाल दिया। फिर वो थॉमस को अपने साथियों के पास भेज देता है, लेकिन इस जगह को देखकर थॉमस को जरा शक होने लगता है। अब थॉमस डाइनिंग रूम में जाता है। वहाँ भी कई लड़के होते हैं जिन्हें मेज से बचाया गया है। इतने में मीनू आकर कहता है कि हमारे मेज की तरह और भी कई मेज हैं और ये लोग भी किसी दूसरे मेज से बचकर आए हैं। और ये कहकर वो थॉमस को एक टेबल पर लेके जाता है। वहाँ पर एक लड़का बताता है कि जेनसन की टीम ने उन्हें बचाया था। थॉमस पूछता है कि तुम लोग कितने दिन से यहाँ हो। वो कहता है सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन वो एक लड़के को दिखाकर कहता है कि वो 1 हफ्ते से यहाँ है। इतने में जेनसन 2 बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ आता है और एक लिस्ट से नाम पढ़ने लगता है। जिनके नाम वो पढ़ता है वे बड़ी खुशी से उनके साथ चले जाते हैं। मीनो पूछता है कि उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। वो लड़का कहता है कि उन्हें किसी सेफ जगह पे लेके जा रहे हैं। फिर दिखाते हैं कि टेरेसा दूसरी लड़कियों के साथ एक डॉक्टर के पीछे जा रही होती है। अब थॉमस उसे पुकारते हुए उसके पीछे जाता है, पर गार्ड उसे अलाउ नहीं करते। वो टेरेसा को देखने की जिद करता है, पर वे कहते हैं कि अभी कुछ टेस्ट बाकी हैं, सब हो जाने के बाद वो तुमसे मिलने आएगी। थॉमस कुछ नहीं कर पाता और लौट जाता है। फिर दिखाते हैं कि उन्हें कमरा दिया जाता है। इतने दिन ग्लैड के अंदर रहने के बाद वहाँ के बेड को देखकर तो सभी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब सोने में जरा मजा आएगा। पर थॉमस न्यूट से पूछता है कि उन लोगों ने टेरेसा को क्यों नहीं छोड़ा। न्यूट उसे दिलासा देता है और आराम से सोने को कहता है और सभी सो रहे होते हैं, पर उसे नींद नहीं आती। तभी वहाँ के वेंटिलेटर को तोड़कर एक लड़का अंदर आता है और यही लड़का 1 हफ्ते से यहाँ रहता है। वो थॉमस को बुलाता है और दोनों वेंटिलेशन पाइप के अंदर जाते हैं। फिर वो एक जगह रुककर थॉमस को दिखाता है कि नीचे एक डॉक्टर को स्ट्रेचर में एक रूम के अंदर लेकर जाते हैं। इस बारे में थॉमस पूछता है, पर वो लड़का भी नहीं जानता कि रूम में हो क्या रहा है। वो कहता है कि इस कमरे में जाकर कोई बाहर नहीं आता। मुझे लगता है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जा पाया है। थॉमस पूछता है, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो। वो कहता है कि मुझे लगता है तुम सबसे अलग हो और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, चलो चलते हैं। दोनों लौट रहे होते हैं और तभी थॉमस उसका नाम पूछता है। अपना नाम एरिस बताकर वो चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि अगले दिन जेनसन एक लिस्ट लेके आता है और लोगों का नाम पढ़ता है। अब जिन लोगों के नाम वो फिर पढ़ता है उनको दोबारा लेके जाते हैं। थॉमस अपने दोस्तों को कल रात की बात बताता है, पर वे कहते हैं कि आते ही उन बातों पर ध्यान देकर बेवजह टेंशन मत क्रिएट करो, वो सब बाद में देख लेंगे। लेकिन थॉमस चुपचाप जेनसन का पीछा करने लगता है। फिर जाते हुए सभी गार्ड उसे रोकते हैं। थॉमस जानबूझकर गार्ड से लड़ता है और उस पर गिर पड़ता है। तब जेनसन आकर कहता है कि हम सब एक टीम है। थॉमस उसे चिढ़ता है और कहता है, अच्छा जी, तो हम एक ही टीम के हैं। अब जेनसन गुस्से में सबको कमरे में बंद करवा देता है। थॉमस के साथी उसे डांटते हैं कि तुम पागल हो क्या। वो कहता है कि मुझे कुछ गलत लग रहा है, ये सब हमसे झूठ बोल रहे हैं। और फिर वो उस गार्ड का आईडी कार्ड दिखाता है जिससे वो जानबूझकर लड़ गया था। न्यूट कहता है, बड़ी मुश्किल से रहने की जगह बेड और खाना मिल रहा है और तुम हमारी खुशी पे पानी मत फेरो। तभी एरिस वेंटिलेशन को निकालकर अंदर आता है और थॉमस को बुलाता है। थॉमस कहता है, मेरी बात गलत भी हो सकती है, पर मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ हो क्या रहा है। और ऐसा कहकर थॉमस और एरिस चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि दोनों गार्ड की आईडी लेकर कमरे में जाते हैं। वहाँ टेस्ट ट्यूब में ग्रीवर्स को बना रहे होते हैं। दूसरे कमरे में इंसानों के सर में ट्यूब घुसाकर उन्हें लिटाया होता है
और उनके शरीर से ज़ॉम्बी वायरस की दवा निकाल रहे होते हैं। थॉमस का शक अब सच निकल जाता है। फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट यहाँ चल रहा होता है और अचानक वहाँ जेनसन आता है। ये दोनों एक पिलर के पीछे छुपकर उन्हें देखते हैं और जेनसन एवा पेज के साथ वीडियो कॉल करता है। एवा कहती है कि और तेजी से दवा बनाने का काम करना होगा इससे पहले कि कोई वहाँ से बच निकले, तुम जल्दी काम खत्म करो। जेनसन कहता है कि यहाँ हमने पूरी लॉकडाउन लगा रखी है, कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। एवा पूछती है तो फिर कुछ लड़कियां जो बचकर राइट आर्म्स तक पहुंच गई है उनके बारे में पता लगाया तुमने? जेनसन कहता है कि उनके बारे में पता नहीं चला पर इन्फॉर्मेशन मिली है कि पहाड़ों में कहीं छुपे हुए हैं। एवा की बात सुनकर जेनसन नए लोगों पर टेस्ट करने का फैसला करता है और वहां से चला जाता है। थॉमस चौंक जाता है क्योंकि नए लोग तो वो और उसके साथी ही हैं, इसीलिए वो उन्हें सावधान करने के लिए फटाफट वहां से भागता है। अब थॉमस को दिखाते हैं जो उन्हें बता रहा होता है कि ये भी विकेट की जगह है। विकेट को पता है कि मेज से बचने के बाद हम दोबारा उनके पास नहीं जाएंगे, इसलिए स्कॉट्स के नाम से वे हमें यहाँ पर ले आए हैं। उनका एक्सपेरिमेंट तो अभी भी जारी है, इसलिए जेनसन अब हमें लेने आ रहा है। तभी जेनसन कमरे में आता है लेकिन वे सब वेंटिलेशन के रास्ते से निकल चुके होते हैं। एरिस उन्हें सीधे जाने को कहता है और खुद दूसरे रास्ते से चला जाता है। इतने में कुछ डॉक्टर्स उन्हें देख लेते हैं। अब थॉमस उन्हें धमकाकर टेरेसा के पास जाने को कहता है। इतने में एक गार्ड आता है पर मीनो उसे पीट कर गन छीन लेता है और फिर वे टेरेसा को ढूंढने चले जाते हैं। इतने में जेनसन सारे गार्ड को अलर्ट कर देता है और थॉमस को पकड़ने के लिए टेरेसा के कमरे में जाता है, पर तब तक थॉमस और टेरेसा जा चुके होते हैं। फिर दिखाते हैं कि वे किसी तरह दरवाजे तक पहुंच जाते हैं पर गार्ड की आईडी से दरवाजा नहीं खुलता। इतने में जेनसन गार्ड के साथ आता है और उन्हें दिलासा देने की कोशिश करता है, पर थॉमस डटकर पूछता है कि तुम विकेट के लिए काम करते हो ना? जेनसन कहता है कि तुम ये दरवाजा कभी नहीं खोल सकोगे। इतने में दरवाजे के उस तरफ से एरिस उसे खोल देता है और सब बचकर भाग रहे होते हैं। जेनसन दरवाजा बंद करने का ऑर्डर देता है और वे बंद होने लगता है। थॉमस लगातार शूट कर रहा होता है ताकि कोई उनके पीछे ना आए और बुलेट्स के खत्म होते ही वो तेजी से दरवाजे के बीच से होकर दूसरी तरफ चला जाता है। थॉमस और उसके साथी मेन गेट खोलकर बाहर भागते हैं। जेनसन के आदमी उनको पकड़ने के लिए बाहर आते हैं और उससे बचकर ये लोग एक टूटी हुई बिल्डिंग में छुप जाते हैं। एक्चुअली उन्हें खुद पता नहीं होता कि वे वहां से क्यों भागे थे। बिना कुछ सोचे थॉमस के कहने पर वे सब वहां से भाग गए हैं। अब वे थॉमस से पूछते हैं कि उसका क्या प्लान है। थॉमस उन्हें लैब में दिखाई हुई सारी बातें बताता है और जेनसन और एवा के बीच हुई बातों के बारे में भी सब बताता है। इंसान के शरीर से ये लोग कोई दवा निकालने की कोशिश कर रहे हैं और शायद हमारे खून में कुछ है जो इन्हें चाहिए, इसीलिए हमें यहाँ रखा हुआ है। किसी पहाड़ पर राइट आर्म नाम का कोई ग्रुप है जिसने कुछ लोगों को विकेट से बचाकर सुरक्षित रखा है। इस तरह एक्सप्लेन करके थॉमस उन्हें उस बिल्डिंग से जरूरत की चीजें लेने को कहता है। सब वहाँ ढूंढकर कुछ चीजें इकट्ठा करते हैं। मीनो और थॉमस एक वायर को देखते हैं और पास ही एक आदमी सोफे पर मरा पड़ा होता है। दोनों वायर को फॉलो करते हुए जाते हैं और पावर बॉक्स को स्विच ऑन करते हैं। वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इतने में थॉमस के पीछे से उन्हें कोई अटैक करने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में कई ज़ॉम्बी उन्हें अटैक करने लगते हैं। दोनों उनसे बचकर भागते हैं। ऊपर सब उनका इंतजार कर रहे होते हैं पर दोनों चिल्लाते हैं कि यहाँ से भागो। ज़ॉम्बी से बचने के लिए वे इधर उधर भागने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से वे ज़ॉम्बी से बचकर एक जगह पर पहुँचते हैं। उस जगह पर सिर्फ एक ही दरवाजा होता है और वो भी लॉक किया होता है। कुछ लोग दरवाजा तोड़ने लगते हैं। इतने में टीम का एक आदमी ज़ॉम्बी को शूट करने लगता है लेकिन वो बहुत देर शूट नहीं कर पाता और ज़ॉम्बी बहुत पास आ जाते हैं। इतने में वो दरवाजा भी टूट जाता है और सब वहां से भागकर निकल जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए वो आदमी अंदर फंस जाता है। एक तरफ ज़ॉम्बीज़ उसे खींच रहे होते हैं और दूसरी तरफ उसकी टीम खींच रही होती है। ज़ॉम्बीज़ उसका पेट चीर रहे होते हैं पर उसकी टीम उसे बचा लेती है। फिर वे सब किसी तरह बचकर एक छोटी सी जगह पर आ पहुंचते हैं। अब दिखाते हैं कि अगली सुबह उठकर वे किसी जगह को दिखाते हैं। वहां कोई बिल्डिंग नहीं होती और वो जगह बिल्कुल रेगिस्तान लगती है। दूसरी ओर विकेट उन्हें ढूंढ रहा होता है। वे प्लान करते हैं कि किसी तरह बचकर उस पहाड़ तक पहुंचना होगा जहां राइट आर्म्स है। इतने में वो आदमी बेहोश हो जाता है जिसे ज़ॉम्बी ने अटैक किया होता है और उसे एक लकड़ी से बांधकर वे साथ लेके जाते हैं। अब कड़ी धूप में वे एक जगह थक कर रुक जाते हैं। थॉमस पहाड़ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा होता है। टेरेसा उसके पास आकर अपनी गर्दन पर लगा हुआ निशान दिखाती है जो विकेट का कोई बारकोड होता है। वो कहती है कि उसे अब सब कुछ याद आ गया है। यहाँ की हालत बदलने के लिए दवा की जरूरत है और हम दोनों उसकी दवा की रिसर्च कर रहे थे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम वहाँ लौट जाएं। पर थॉमस कहता है पागल मत बनो, वे हमें टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे थे, हमारे साथियों को भी उन्होंने मार दिया था। इस पर टेरेसा कहती है कि सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था पर बीच में तुमने सब कुछ बिगाड़ डाला। थॉमस पूछता है कि मैंने क्या गलत कर दिया, प्लीज सब कुछ खुलकर बताओ। इतने में ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड आदमी खून की उल्टी करने लगता है और ये दोनों अपनी बातें रोककर उसे देखने आते हैं। वो आदमी कहता है कि मेरा बचना मुश्किल है और मेरे शरीर में वायरस पूरी तरह से फैल चुका है, और ये कहकर वो अपना पेट दिखाता है जहाँ पहले इन्फेक्शन हुआ था। वो ज़ॉम्बी बनकर अब मरना नहीं चाहता, इसलिए वो खुद को शूट करने के लिए गन मांगता है। उनके पास कोई और चारा नहीं होता, इसीलिए वे उसे गन देकर वहां से चले जाते हैं।
अब दिखाते हैं कि रात को वो एक जगह कैंप फायर लगाकर बैठे होते हैं। तब मीनो कहता है कि विकेट ने जो बढ़ा चढ़ाकर मेज के अंदर हमें ट्रेनिंग दी थी, उसे तो मुझे लगा कि वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब टेरेसा बताती है कि सभी में वो शक्ति नहीं होती, गिने चुने लोगों में ही ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी होती है। बाकी लोग अगर इन्फेक्ट हो गए तो जरूर ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अब अगले दिन वे कड़ी धूप में फिर से चलना शुरू करते हैं। उनके पास पानी भी नहीं होता और थकान के मारे कोई चल भी नहीं पा रहा होता है। रात को वे खुली जगह में सो जाते हैं। अचानक थॉमस उठकर देखता है कि दूर एक लाइट जल रही होती है। वो सोचता है कि वहाँ जरूर कोई होगा। फिर वो सभी को उठाता है और वे उस दिशा में जाने लगते हैं। अचानक क्लाइमेट चेंज होने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब कुछ जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होता है। घने बादल छाने लगते हैं और अचानक तेज रोशनी के साथ बिजली गिरती है। लगता है बिजली उनका पीछा कर रही है। उससे बचने के लिए वे यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। तब मीनो के पास की किसी चीज पर बिजली गिरती है और उस धमाके से वो बेहोश हो जाता है। उसे उठाकर वे सब बिल्डिंग के अंदर भागते हैं। अब दिखाते हैं कि मीनो बिल्कुल ठीक होता है। टेरेसा को उस बिल्डिंग में कुछ ठीक नहीं लगता। वो उस जगह को चेक कर रही होती है कि अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो रस्सी से बंधा होता है, इसीलिए वो टेरेसा को छू नहीं पाता। वो टॉर्च चलाकर देखती है कि वहाँ तो कई ज़ॉम्बीज हैं जो बांध कर रखे गए हैं। उसकी टॉर्च की रोशनी में एक औरत आती भी दिखती है। उसका नाम ब्रेंडा है। वो बड़े ठाठ से ज़ॉम्बी के बीच से चलकर आती है और थॉमस की टीम को अंदर बुलाती है। इन्हें डर लगता है पर वे घबराते हुए उसके पीछे चलने लगते हैं। तब ब्रेंडा कहती है कि जॉर्ज तुमसे मिलकर खुश होगा, क्योंकि आज तक स्कॉट से कोई जिंदा बाहर नहीं निकला है। वो उन्हें जॉर्ज के पास लेके जाती है और उनके पीछे ब्रेंडा के आदमी भी आ रहे होते हैं, जो देखने में बिल्कुल गुंडे की तरह लगते हैं। थॉमस को लगता है कि हम सब बुरी तरह से फंस चुके हैं। इतने में वे जॉर्ज के कमरे में पहुंचते हैं। वो उन्हें देखकर पूछता है कि तुम लोग कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? तुम लोगों से क्या मुझे कोई फायदा होगा? थॉमस जवाब देता है कि हम राइट आर्म्स की तलाश में निकले हैं। जॉर्ज पूछता है कि तुम लोग हो कौन? थॉमस चिढ़कर कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब? ये सुनकर पीछे खड़े गुंडे उसे टेबल पर लॉक करते हैं और ब्रेंडा बारकोड स्कैनर से उसकी गर्दन को स्कैन करती है। थॉमस सोचता है कि सिर्फ टेरेसा की गर्दन पर ही बारकोड है, पर असल में विकेट ने सबकी गर्दन पर बारकोड बनाया होता है। स्कैन करते ही थॉमस की सारी डिटेल्स जॉर्ज को मिल जाती है और वो कहता है कि अगर हम इन्हें विकेट के हवाले कर देते हैं तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर वो उन सबको मटन स्टॉल में लटकते भेड़ बकरियों की तरह उल्टा कर देते हैं। अब वो पूछता है कि तुम राइट आर्म के बारे में क्या जानते हो? थॉमस कुछ नहीं बताता। फिर वो एक लीवर को दबाने की धमकी देता है। तब थॉमस बताता है कि राइट आर्म से एक पहाड़ पर है और उन लोगों ने विकेट के चंगुल से कुछ लोगों को बचा कर रखा है। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। इतने में वहाँ पर एक आदमी आता है और उससे बातें करते हुए जॉर्ज बाहर जाता है। अब जॉर्ज जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रहा होता है। ब्रेंडा पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जॉर्ज कहता है कि मैं राइट आर्म्स के पास जा रहा हूँ। इन लोगों को ले जाने के बहाने हम वहाँ जा पाएंगे। फिर दिखाते हैं कि थॉमस और उसके साथी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में विकेट के लोग वहां पहुंचकर अटैक करने लगते हैं। थॉमस की टीम एक दूसरे को धक्का देकर आखिर में टेरेसा को एक ग्रिल तक पहुंचाते हैं। फिर वो ग्रिल को पकड़कर अपनी रस्सी खोल देती है और दूसरों को भी बचाती है। इतने में जॉर्ज का एक गुंडा वॉकी टॉकी पर जैनसन से कहता है कि मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर वो थॉमस की टीम को रोक देता है। थॉमस उससे लड़ने लगते हैं पर उनके पास पिस्तौल होती है। इतने में ब्रेंडा उस गुंडे पर गोली चलाती है और थॉमस से कहती है कि चलो यहाँ से बच निकलते हैं। वो उन्हें बाहर ले जाती है पर टेरेसा छुपके से उस गुंडे की वॉकी टॉकी उठाकर रख लेती है। जॉर्ज ऊपर रिकॉर्डर में कोई पुराना गाना चलाता है और इन लोगों के पास आता है। वहाँ दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए एक रस्सी बंधी होती है, जिस पर ये लोग बंदरों की तरह एक एक करके लटक कर जा रहे होते हैं। ब्रेंडा अंदर कुछ लेने के लिए भागती है। थॉमस भी उसके पीछे जाता है। वे बाहर आने वाले होते हैं कि इतने में विकेट के आदमी आ जाते हैं और उन्हें शूट करके दोनों रूफ पर चढ़ जाते हैं। विकेट के आदमी उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। ब्रेंडा थॉमस से कहती है कि गाना खत्म होने वाला है, तुम जल्दी चलो। थॉमस पूछता है कि गाना खत्म हो गया तो क्या होगा? वो कहती है कि वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। तभी गाना खत्म होता है और बॉम्ब फटता है। लगभग पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, पर थॉमस और ब्रेंडा किसी तरह बचकर एक पिट के अंदर चले जाते हैं। तब थॉमस पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? वो कहती है कि जॉर्ज किसी तरह राइट आर्म्स के पास पहुंचना चाहता है, क्योंकि ये जगह ज़ॉम्बी से घिर चुकी है। इसलिए हम भी तुम्हारे साथ राइट आर्म्स के पास जाकर सेफ रहना चाहते हैं। थॉमस पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि राइट आर्म्स कहाँ है? ब्रेंडा कहती है कि जगह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं मार्कस को